नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस रिवीजन लेक्चर में हम वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे एंड इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। बेटा, आपको अगर याद होगा, आपने बचपन में बैलेंस शीट का टी फॉर्मेट देखा था, जिसमें लाइबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट पे आते थे एंड असेट्स राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे आते थे। फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, बट आपको कंटेंट जो था ना टी फॉर्मेट में, वही कंटेंट हमें वर्टिकल फॉर्मेट में भी देखना है। मेनली इसमें दो सेक्शंस आते हैं आपके। एक आता है आपका सोर्सेस ऑफ फंड्स, मतलब अपने बिजनेस में पैसा कहाँ से आया, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जो पैसा आपके पास आया है वो आपने किस चीज में अप्लाई किया। ऐसे मेनली दो सेक्शन है, सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स में तीन सब सेक्शन है। एक तो ओनर्स फंड, मतलब घर का पैसा, फिर इसमें ऐड करो आप जो कि आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस है, एंड लेस कर दो आपके फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है ऐसे असेट्स जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है बिजनेस में आपके। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में आपका आएगा शेयर कैपिटल। आपको पता है, आपने एसपी में सीखा है, शेयर कैपिटल में दो चीजें आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर शेयर कैपिटल में आपको ऐड करना है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में तीन सेक्शन है। एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा, फिर आपका जनरल रिजर्व होगा, आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। उसमें से आप माइनस कर दो फिक्टिशियस असेट्स। ये तीनों आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लिया, आपका आएगा नेट वर्थ। उसके बाद बोरोड फंड्स, ये मतलब बाहर का पैसा, बैंक लोन या तो डिबेंचर्स, जिसका आपको रीपेमेंट करना है फ्यूचर में। फिर ये दो मिला के आपका आएगा टोटल फंड्स अवेलेबल। ओन फंड्स प्लस बोरोड फंड्स इज इक्वल टू टोटल फंड्स अवेलेबल। देन उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आते हैं आपने तीन सब सेक्शंस। एक आता है आपका फिक्स एसेट्स। आपको पता है फिक्स एसेट्स मतलब क्या होता है, आपके लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, जिस एसेट्स का आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज है। फिर दूसरा सेक्शन आता है आपका इन्वेस्टमेंट। आपकी कंपनी ने कहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट की तो वो ये सेक्शन में आएंगे। एंड देन आपका आता है वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस में डिस्कस किया है। आपको पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट असेट्स में क्या आता है बेटा, ये भी हमने डिस्कस किया है। करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो करंट असेट्स में इन्होंने दो बाइफर्केशन किया है अभी, क्विक असेट्स और दूसरा आपका आता है नॉन क्विक असेट्स। सेम माइनस जब करोगे आप करंट लाइबिलिटीज, क्विक लाइबिलिटीज एंड नॉन क्विक लाइबिलिटीज। बट आपके एग्जाम में ये क्विक लाइबिलिटीज, नॉन क्विक लाइबिलिटीज, क्विक असेट्स, नॉन क्विक असेट्स ऐसे बाइफर्केशन करके आपको सब नहीं आता, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको सिर्फ आएगा वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट असेट्स देंगे आपको, करंट लाइबिलिटीज देंगे, वर्किंग कैपिटल निकालो और फिर आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, देन फिक्स असेट्स का आपका सेक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया, वर्किंग कैपिटल का भी आपको पता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज कर दो, आपका आएगा नेट वर्थ, सॉरी आपका आएगा वर्किंग कैपिटल। लेस कर दो करंट लाइबिलिटीज को। क्विक लाइबिलिटीज, नॉन क्विक लाइबिलिटीज, ये सेक्शन दिया है उन्होंने, बट ये आपके एग्जाम में नहीं आता। फिर ये तीनों सेक्शन जो है, फिक्स असेट्स वाला, इन्वेस्टमेंट वाला एंड वर्किंग कैपिटल वाला, ये तीनों मिला के आपके आएंगे टोटल फंड्स अप्लाइड या तो एम्प्लॉयड। अभी मैंने जो एक समरी फॉर्मेट बनाया है उसमें से हम पहले रिवाइज कर लेंगे, मतलब आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। ये देखो, वर्टिकल बैलेंस शीट मेनली दो सेक्शन है अपने पास, सोर्सेस ऑफ फंड्स देन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स में आपका आएगा घर का पैसा और ये आएगा आपका बाहर का पैसा। ओनर्स फंड में पहला सेक्शन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दो, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसमें रिजर्व्स ऐड कर दो, उसमें भी तीन सब सेक्शन, जनरल रिजर्व आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन माइनस कर दो अगर फिक्टिशियस एसेट्स है क्वेश्चन में तो। दूसरा बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स में आपका आएगा डिबेंचर्स एंड बैंक लोन। ठीक है,
फिर आपको मिलेंगे टोटल फंड्स अवेलेबल, आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है। देन सेक्शन नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, उसमें पहला सेक्शन आता है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में क्या आता है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड मशीनरी वगैरह एक्सेट्रा। देन दूसरा सेक्शन है हमारा इन्वेस्टमेंट का, एंड देन तीसरा सेक्शन है हमारा वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो, आपका आएगा वर्किंग कैपिटल। फिर ये तीनों सेक्शंस मिला के आपके आएंगे टोटल फंड्स अप्लाइड। टोटल फंड्स अवेलेबल जितने हैं आपके पास, उतने ही आपके टोटल फंड्स अप्लाई होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टोटल फंड्स अवेलेबल अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, तो टोटल फंड्स अप्लाइड भी 10 लाख ही होने चाहिए, आपकी मतलब बैलेंस शीट टैली हो गई। अभी इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते तो आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3.47 पे आ जाओ, उसमें आपको कुछ इलिस्ट्रेशंस दिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। उन्होंने बोला है कि आपको जो टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट दी, आप इसको वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। आपको पता है लाइबिलिटी में आपको दिया है कैपिटल, फिर दिया है आपको रिजर्व्स, 12% बैंक लोन और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल आएगा आपके कैपिटल वाले सेक्शन में ओनर्स फंड, देन रिजर्व्स आपको ऐड करना है उसमें, और बैंक लोन आएगा आपका बोरोड फंड में। बीएफ मतलब बोरोड फंड है बेटा। देन फिक्स असेट्स का सेक्शन दिया है जो आपका टोटल फंड्स अप्लाई में होता है, इन्वेस्टमेंट का सेक्शन दिया है आपको, एंड करंट असेट्स। आप क्या करोगे, करंट असेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज को माइनस करोगे, आपका आएगा वर्किंग कैपिटल। अब ये इन्होंने फॉर्मेट बनाया है, देखो वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। सेक्शन नंबर 1 सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स में उन्होंने दिया था हमें ओनर्स फंड कैपिटल, कितनी थी अमाउंट 50,000 रुपीज। इसमें हम ऐड करेंगे रिजर्व्स 15,000 रुपीज और माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेट्स। अभी फिक्टिशियस असेट्स क्वेश्चन में नहीं है हमारे, इसलिए अमाउंट में आ गया आपका नील। फिर 50 + 15 कर दो, आपका नेटवर्थ आ गया 65,000। बोरोड फंड्स दिए आपको बैंक लोन, तो 30,000 अमाउंट है, 65 + 30 ऐड कर दो, टोटल फंड्स अवेलेबल आ गए आपके 95,000 रुपीज। देन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जो कि हमारा दूसरा सेक्शन है। फिक्स असेट्स की अमाउंट डायरेक्टली दी है आपको 60,000 रुपीज, देन इन्वेस्टमेंट की भी आपको अमाउंट दी 10,000 रुपीज, एंड वर्किंग कैपिटल आपको सिर्फ निकालना है। करंट असेट्स थे 55,000, करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो 30,000, फिर आपका आएगा वर्किंग कैपिटल 25,000 रुपीज। 60,000 + 10,000 आपका आता है 70,000, एंड 70,000 + 25,000 इज इक्वल टू 95,000। ये आ गए टोटल फंड्स अप्लाइड। अभी देखते हैं हम कि बैलेंस शीट टैली हुई या नहीं। टोटल फंड्स अवेलेबल थे हमारे पास 95,000, एंड टोटल फंड्स अप्लाइड भी हमारे पास है 95,000। इसका मतलब बेटा हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, हमने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर हमने करेक्ट किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, लायबिलिटीज साइड कैपिटल दिया है, कहाँ पे जाएगा, कैपिटल के सेक्शन में। रिजर्व्स को ऐड कर दो, ये बोरोड फंड्स में जाएगा, और करंट लायबिलिटीज दिया है आपको, करंट असेट्स में से माइनस कर दो, आपका आएगा वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट्स दिए हैं आपको एंड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में, ये माइनस करना है आपको करंट असेट्स में से। कैपिटल सोर्सेस ऑफ फंड्स, रिजर्व सोर्सेस ऑफ फंड्स, एंड 12% बैंक लोन सोर्सेस ऑफ फंड्स। देखो सोर्सेस ऑफ फंड्स, उसमें पहला जो सेक्शन होता है ओनर्स फंड, ठीक है, कैपिटल 80,000 रुपीज, उसमें हम रिजर्व्स को ऐड करते हैं 20,000 रुपीज, फिर आपका आता है नेटवर्थ। अभी बेटा जो पहला क्वेश्चन था ना, उसमें फॉर्मेट जो बनाया था ना वो फॉलो कीजिएगा, ठीक है, कि जो कैपिटल है उसमें से आप रिजर्व्स को ऐड कीजिए और फिक्टिशियस असेट्स को आप माइनस कीजिएगा। ये जो फॉर्मेट है ये मत फॉलो कीजिएगा, उसमें आपका प्रेजेंटेशन अच्छा शो होगा आपके एग्जामिनर को, ठीक है। कैपिटल में से हमने रिजर्व को ऐड कर दिया, आपका आएगा ये नेटवर्थ 1 लाख रुपीज। बोरोड फंड से आपका 12% बैंक लोन,
ये 24,000 मतलब 1 लाख में ऐड कर दो 24,000, आपका टोटल फंड्स अवेलेबल आ गया 1,24,000 रुपीज। फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के सेक्शन में आपको फिक्स एसेट्स की अमाउंट डायरेक्टली दी, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी दिया है आपको, और वर्किंग कैपिटल निकालना है आपको। करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, 44,000 माइनस 15,000 रुपीज, आपका आंसर आएगा 29,000। फिर 75,000 प्लस 20,000 आता है आपका 95,000, और 95,000 में से आप 30,000 ऐड कर दो, फिर आपका आएगा 1,25,000, उसमें से 1,000 माइनस कर दो, आपका आएगा 1,24,000 रुपीज। टोटल फंड्स अप्लाइड, देखो टैली हो गया अपना 1,24,000 टोटल फंड्स अप्लाइड एंड टोटल फंड्स अवेलेबल 1,24,000। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वर्टिकल बैलेंस शीट। अभी हमने इस लेक्चर में वर्टिकल बैलेंस शीट जैसे देखी, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी डिस्कस करेंगे एंड उसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो आज मैंने जो 2 क्वेश्चंस आपके साथ अभी डिस्कस किए वो अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछना। 7507749351 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मैसेज कीजिएगा मेरे को जो भी आपका डाउट है। और मैंने ये लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप की लिंक दी, वो मेरा रिवीजन क्लासेस का ग्रुप है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।